Jai Hind observers, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12th physics lecture, the first chapter electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को पढ़ रहे थे और फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। थर्ड एप्लीकेशन को आज हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन था एक लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बगल कितना होता है, गॉसेस लॉ की हेल्प से हमें बताना है। और एक इनफाइनाइट प्लेन शीट आपका है, मतलब आपका 2 डायमेंशनल इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो उसके बगल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए। और थर्ड एप्लीकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड और हॉलो कंडक्टर। मतलब अगर कोई आपके पास कंडक्टर है तो हम लोग उसके आसपास उसके जस्ट बगल में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ को गॉसेस लॉ की हेल्प से। तो आज हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था कैसे गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं, तो आज भी हम लोग इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा काम करेंगे और ज़्यादा सीखेंगे गॉसेस लॉ अप्लाई कैसे करना है। तो आप लोग जो है हेडिंग डाल दीजिए क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। We are discussing about the electrostatics and third application of Gauss's law. थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ आपका है, क्या है उसको देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड और हॉलो कंडक्टर, सॉलिड और हॉलो कंडक्टर। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस लॉ की हेल्प से। उसके बगल देखिए, जैसे ही आपके पास एक कंडक्टर है, लेट वी हैव ए कंडक्टर, थ्री डायमेंशनल कंडक्टर होगा, सॉलिड बॉडी होगी और इस पे आपका पूरा चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड on its surface। यहां पे भी आपका पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपकी बगल वाली सरफेस है, तो थोड़ा सा नोट करिएगा इसको। ओके, तो हमारे पास ये है, तो इसके बगल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, गॉसेस लॉ की हेल्प से हमें बताना है। तो आइए हम लोग गॉसेस लॉ की हेल्प से इसको बताते हैं। इसको हम लोग दो मेथड से बता सकते हैं। एक, इसके पहले जो प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था उसकी हेल्प से भी हम लोग इसको बता सकते हैं, और एक इसका अलग से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट करके तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ध्यान से इसको देखते हैं कैसे पूरा ट्रीटमेंट होता है। फिर से हम लोग एक फिजिक्स सीखने वाले हैं और फिर से कैसे गॉसेस लॉ अप्लाई करना है फिर से सीखने वाले हैं, तो ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, ये आपका। अब इसमें हम लोग लिखते हैं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लोग ऐसे भी इसको आंसरिंग कर सकते हैं। तो चलिए, एक इसके बगल पॉइंट है, तो लेट, इसको लिखिए, लेट वी हैव ए सॉलिड कंडक्टर, let we have a solid conductor having a uniformly positive charge surface charge distribution, positive charge surface charge distribution, surface charge distribution। then बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखना है, लिखने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप अपने आप स्पीक करके नहीं बता सकते, आप बता के आंसरिंग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रिटन फॉर्मेट में आंसरिंग करनी पड़ेगी। तो रिटन कैसे लिखना है उसकी भी ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है, उसको भी ध्यान से देखिए। आप क्वेश्चन आ गया तो कैसे कैसे क्या क्या लिखेंगे। ओके, चलिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड
यहाँ देखिए, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, देन we first construct a Gaussian pill box। हम लोग एक Gaussian pill box ले लेते हैं। We take a Gaussian pill box such that it is cylindrical। गॉसियन सरफेस हमारा सिलेंड्रिकल होना चाहिए। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो ध्यान से इसको देखिएगा कैसे करते हैं। थोड़ा सा इसको हटाते हैं और ये पोर्शन हमें रफ करना पड़ेगा। ये आगे वाला सरफेस भी चार्ज है और पीछे वाला सरफेस भी चार्ज है। ध्यान से देखिएगा ट्रीटमेंट कैसे करना है। सारे लोग एकदम केयरफुल होकर समझिए इसको। ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए। चलिए, मतलब ये पीछे वाला सरफेस भी है और ये आगे वाला सरफेस ये फॉर्म कर रहा है, पीछे वाला सरफेस ये फॉर्म कर रहा है। तो सारे सरफेसेस चार्ज हैं, इस बात को याद रखिएगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपका जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी कितनी है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है सबकी। तो हम एक क्या करेंगे, यहाँ पे पिल बॉक्स फॉर्म करेंगे। पिल बॉक्स, ये पिल बॉक्स अंदर तक जाएगा, केवल अंदर तक जाके ये बस यहीं तक रुक जाएगा। अब आपके पास एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर के पास 3 सरफेस है, दिस सरफेस एंड दिस कर्व्ड सरफेस एंड दिस सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कैसे जाएंगी, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ कैसे जाएंगी, ऐसे। तो ये जो आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल सरफेस है, ये वाला बाहर वाला, इसका अगर एरिया है टोटल S, इसका एरिया है S, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सपोज करते हैं E है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस स्पॉट इज E। तो वेक्टर S, टोटल एरिया आपका S है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। और आपका इधर तो कोई फ्लक्स जाएगा नहीं, देयर विल बी नो फ्लक्स इनसाइड, क्योंकि हमेशा अगर आपकी कंडक्टर होता है और पूरा आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो चार्ज उसका बाहर आ जाता है और उसके बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सब बाहर की तरफ निकलेगी, सब के सब। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ जाएंगी, जितने भी सरफेसेस हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर आएंगी इस साइड, और इधर आपकी इस साइड आएंगी, और उधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस साइड जाएंगी। जो पीछे का सरफेस है उसकी ऐसे जाएंगी। तो इस सरफेस के कारण यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, देखिएगा। टोटल फ्लक्स, अच्छा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो कितना हो जाएगा, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो टोटल इसके अंदर कितना चार्ज आपका ये लेगा। तो अगर इसका एरिया S है तो इसका भी एरिया S है। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो टोटल इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज होगा। तो ध्यान से देखिए, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू S, क्योंकि एरिया S है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू S होगा। ध्यान से देखिएगा, टोटल यही चार्ज आपको कवर करेगा, सिग्मा इंटू S, ओके। सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम द गॉसेस लॉ। देखिए गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ये है गॉसेस लॉ। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, फाई टोटल इज इक्वल टू Q के प्लेस पे सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब टोटल ये सिलेंडर 3 सरफेस से मिलकर बना है, देयर आर 3 सरफेसेस। तो पहला कर्व सरफेस, ये वाला सरफेस आपका बाहर का प्लेन सरफेस और अंदर का प्लेन सरफेस। अंदर से कोई फील्ड लाइन जा नहीं रही है, तो ध्यान से देखिएगा। सो आपका ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स आपका जो है टोटल 3 चीजों से मिलकर बना है, बाहर वाला इनर प्लेन सरफेस, आउटर प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस। तो फाई इनर और प्लस फाई आउटर प्लस फाई कर्व आपका हो जाएगा। कर्व का एरिया वेक्टर किधर है, नीचे की तरफ। कर्व का एरिया वेक्टर आपका है नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है यहाँ पे। तो टोटल एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस का फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि E और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो E ds cos 90 की वैल्यू 0। तो इस कर्व सरफेस के थ्रू कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं जा रहा है, आप देखिए। तो इसका मतलब इस कर्व सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, कर्व सरफेस आपका ऐसे है, ऐसे तो कोई फील्ड नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि कर्व सरफेस के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे होके बाहर नहीं जा रही है। तो उससे होके जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो कर्व सरफेस के कारण फ्लक्स हम लोग ले लेंगे 0। अंदर भी आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रही है, तो अंदर भी आपका फ्लक्स इस सरफेस के कारण कितना हो जाएगा, 0। जो फाई इनर है उसके कारण भी 0 हो जाएगा, और फाई आउटर ही बचेगा। फाई केवल, तो फाई टोटल फ्लक्स आपका होगा वही जो आपका बाहर वाले सरफेस से जाएगा। तो फाई टोटल इक्वल टू फाई आउटर। अब इसको देखिए, चलिए इसको देखते हैं। यहां से ये हो गया, तो इस फाई इक्वल टू फाई आउटर, और फाई आउटर हमारा क्या होगा, ये फाई के प्लेस में हम लोग फाई आउटर इक्वल टू सिग्मा इनटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई आउटर इक्वल टू सिग्मा इनटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वाले इक्वेशन से आप देख लीजिए ये। और फाई आउटर एरिया आपका कितना है, एस और ई, और डायरेक्शन दोनों का वही है। तो फाई आउटर के प्लेस पे लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इक्वल टू सिग्मा इनटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके प्लेस पे एस लिख लीजिए, एस। और ई एस cos 0 इक्वल टू सिग्मा इनटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ई एस इक्वल टू सिग्मा इनटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल आउट, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टर। अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है तो टोटल आपका इन सब के कारण भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। अगर हम लोग कंपोनेंट की बात करेंगे, क्योंकि जितना पोर्शन इधर है उतना ही पोर्शन आपका इधर है, तो इन सब का, और जितना पोर्शन आपका फ्रंट सरफेस है उतना ही आपका बैक सरफेस है, सबके कारण कंट्रीब्यूशन मिलकर 0 हो जाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल ये पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वजह से हम लोग को केवल इसी सरफेस के कारण आपका बाहर की तरफ मिलेगा। तो टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर इक्वल एट दिस स्पॉट इक्वल टू E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड ये हम लोग इसका मैग्नीट्यूड मिल चुका है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड द डायरेक्शन, अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन आपका किधर होगा इसको देख लेते हैं। चलिए इसको हटा रहा हूं मैं, एक्सप्रेशन मिल चुका है, ध्यान से देखिए। एक्सप्रेशन मिल चुका है। सो इन वेक्टर फॉर्म E इक्वल टू आपका हो जाएगा मॉड ऑफ E इंटू ई कैप। ई कैप का डायरेक्शन वही होगा जो एस कैप का डायरेक्शन होगा, एस कैप का डायरेक्शन वही होगा जो इस सरफेस के नॉर्मल का डायरेक्शन होगा, मतलब एन कैप। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टर। एक चीज नोट करने की बात यह है, हमने अब यहाँ फिर से देखिए फोकस, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसी सरफेस के ऊपर ही गॉसेस लॉ लगा के निकाला है, इसी सरफेस के कारण ही गॉसेस लॉ लगा के निकाला है। क्वेश्चन उठता है, अगेन क्वेश्चन अराइज दैट
कि बाकी सर्फेसेस के कारण भी तो यहाँ पे भी तो चार्ज है, यहाँ पे भी तो चार्ज है, यहाँ पे भी तो चार्ज है, तो उसके कारण आपने क्यों नहीं अप्लाई किया? आपका गॉसेस लॉ तो केवल यहीं तक दिख रहा है। यू में क्वेश्चन दैट कि गॉसेस लॉ तो यहीं तक आपने केवल इसी सरफेस पे अप्लाई किया। देखिए पहली बात यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं जा रहा है, इस चीज को समझिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कंसीडर नहीं किए, वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जा रहा था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए आ रहा था क्योंकि ये सब चार्जेस प्रेजेंट थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए यहाँ पे आ रहा था क्योंकि इन चार्जेस, अगर ये चार्जेस ना होते तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दूसरा आ जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से ही तो ये एक्सप्रेशन आया है, तो इसका मतलब ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि ये लोग प्रेजेंट हैं, और जब ये लोग प्रेजेंट हैं तभी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर जा रही है। तो इसका मतलब केवल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला तो उसमें ऑलरेडी इन लोगों का कंट्रीब्यूशन शामिल है, ऑलरेडी इन लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड हो चुका है, इस चीज को समझिए। तो ये वाला सरफेस का तो ये लॉजिक होगा क्योंकि इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या हो रही है, इधर नहीं जा रही, और इन सब के कारण भी आपका यहाँ पे लॉजिक होगा क्योंकि क्लोज, क्योंकि यही सब मिलकर क्लोज बना रही है। तो ओवरऑल अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग नहीं ले रहे क्योंकि ये सब लोग प्रेजेंट हैं, तो इनके इफेक्ट के कारण ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। इसका मतलब इन लोगों की बात इसमें हुई है, आप समझिएगा, इन लोगों की बात इसमें हो चुकी है। तो ओवरऑल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ओवरऑल आपका कंडक्टर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। क्लियर? तो किसी भी चार्ज कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे निकालेंगे, E is equal to sigma upon epsilon naught into n cap. In this way, we have completed the third application of the Gauss's law. With the help of the Gauss's law, we have find the electric field with the help of charge conductor. अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता या फिर डायरेक्शन आपका अपोजिट हो जाता। क्लियर? तो ये था हमारा एक्सप्रेशन। अब हम लोग थोड़ा सा जो है यहीं पे इसको एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियोस में फिर से एक अच्छे से एक्सप्लेनेशंस के साथ। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ वेरी लवली एंड स्वीट। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी। थैंक यू।